हमें हनुमान जी से ये जरूर सीखना चाहिए कि किस परिस्थिति में कैसा रूप धारण करना है, अर्थात अपनी शक्तियों का इस्तेमाल परिस्थिति के अनुसार कैसे करना है, ये हनुमान जी से जरूर सीखना चाहिए। क्योंकि देखिए कि जब हनुमान जी को समंदर लांघना था तो उन्होंने अपना विशाल रूप प्रकट किया, इतना विशाल कि एक ही छलांग में इतने विशाल समंदर को वो लांघ गए। उस वक्त उन्होंने अपनी इस शक्ति का प्रयोग किया। और जब उन्हें लंका में प्रवेश करना था तो अगर इतने विशाल रूप को लेकर लंका में प्रवेश करते तो सभी को ज्ञात हो जाता कि हनुमान जी प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए उन्होंने अपना छोटा अर्थात सूक्ष्म रूप धारण किया और फिर जाकर लंका में प्रवेश किया, जिसे किसी को भी ज्ञात नहीं हुआ। तो हनुमान जी को ये ज्ञात था कि कब किस शक्ति का उपयोग करना है। जय श्री राम। हम समझ रहे हैं रामायण को आसान भाषा में। अब हनुमान जी समंदर लांघकर लंका में पहुंच चुके हैं। अब वो लंका में चारों ओर सीता माता की खोज कर रहे, परंतु उन्हें सीता माता कहीं भी नहीं मिलती है। वो एक वाटिका में पहुंचते हैं जिसे अशोक वाटिका कहते हैं। उस अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे माता सीता बहुत ही दुखी होकर बैठी होती है और केवल अपने प्रभु अर्थात राम जी का स्मरण कर रही होती है। वो माता सीता को देखते हैं और देखते ही पहचान जाते हैं कि ये तो अवश्य ही माता सीता ही होगी जो राम जी का स्मरण कर रही है। तो वो पास ही एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि जब राक्षसों का डेरा उनके पास से हट जाएगा तब जाकर वो माता सीता से मिलेंगे। बहुत देर देखने के बाद हनुमान जी माता सीता के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मैं भगवान राम का दूत हूँ और आपके पास उनका संदेशा लेके आया हूँ। किंतु माता सीता सोचती है कि ये जरूर माया जाल है, जरूर राक्षस मेरे साथ छल कर रहे हैं, और वो हनुमान जी को पहचानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि नहीं, तुम राम जी के दूत नहीं हो सकते, हो सकता है कि ये राक्षसों का कोई माया जाल हो। फिर हनुमान जी को याद आता है कि प्रभु श्री राम ने उनको एक मुद्रिका दी थी और कहा था कि जब सीता माता के पास पहुंचो तो उन्हें ये मुद्रिका दिखाकर स्मरण याद दिला देना कि मैं राम जी का दूत ही हूँ। अर्थात वो अंगूठी हनुमान जी माता सीता को दिखाते हैं और बोलते हैं कि माता देखो, ये प्रभु श्री राम की मुद्रिका है जो उन्होंने मुझे दी है। तब माता सीता को विश्वास हो जाता है कि ये हनुमान ही है, अर्थात ये भगवान श्री राम के दूत है जो मुझ तक संदेशा लेके आए हैं। फिर हनुमान जी माता सीता को आश्वासन देते हैं कि आप इंतजार कीजिए और प्रभु श्री राम अपनी सेना लेकर लंका में पहुंचने ही वाले हैं बस। सीता माता ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाती है, वो हनुमान जी को आशीर्वाद देती है और हनुमान जी वहां से प्रस्थान के लिए निकल जाते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पूरी लंका को जला दिया था, ये जानने के लिए रामायण की अगली कहानी अवश्य देखिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।